ये कहानी है पीटर पैन और टिंकर बेल की। जब नेवरलैंड में पीटर पैन और सारे लोग हंसी खुशी से रहते थे। कभी कभी पीटर पैन लंदन में जाके वेंडी और माइकल और जॉन को नेवरलैंड ले आता और वो हंसी खुशी से मजाक करते और खेलते रहते। एक दिन वेंडी और पीटर पैन को बहुत प्यार हो गया वेंडी से। दिन वेंडी कहने लगी, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। पीटर पैन ने कहा, कोई बात नहीं। टिंकर बेल ये देखकर बहुत गुस्से में हो गई और कहने लगी, पीटर पैन तुम इसके लिए नहीं बने हो, मेरे लिए बने हो। पीटर पैन ये देखकर और सुनकर हंसने लगा, तुम इतनी छोटी सी मेरे लिए बनी हो टिंकर बेल। पीटर पैन कहने लगा, अब मैं वेंडी को कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं वेंडी को नेवरलैंड में ही रखूंगा और मेरे साथ ट्री में ही रहेगी। तो वेंडी ये सुनकर बहुत घबरा गई और कहने लगी, नहीं पीटर पैन, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, हम दोनों में बहुत फ़र्क है। पीटर पैन गुस्से से बोला, नहीं तुम अब यही रहोगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। टिंकर बेल को वहाँ से निकाल दिया। टिंकर बेल बहुत रोने लगी और कहने लगी पीटर पैन को, तुम बहुत पछताओगे। जैसे ही टिंकर बेल वहाँ से चली गई तो अचानक अंधेरा छा गया और पानी सूख गया सारे समंदर में। पायलट हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। दरख्त रोने लगी, को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो पीटर पैन के पास आए और कहने लगे, ये सब कुछ क्या हो रहा है। पीटर पैन को खुद समझ नहीं आया कि टिंकर बेल के जाने के बाद ये सब कुछ क्या हो गया। वो टिंकर बेल को तलाश करने लगा और उसे कई दिनों तक टिंकर बेल कहीं नहीं नजर आई। दरअसल टिंकर बेल अपने इलाके में चली गई थी, परियों की दुनिया में, और उनके साथ रहने लगी। पीटर पैन उसे तलाश करता रहा। पीटर पैन चलते चलते उसे एक बुजुर्ग नजर आया और बुजुर्ग कहने लगा, क्या हुआ है पीटर पैन। तो पीटर पैन ने सारा वाकया सुनाया और क्या टिंकर बेल मुझसे शादी करना चाहती थी। उसने कभी ये नहीं कहा मुझसे। यानी टिंकर बेल को क्या हो गया। मुझसे ये कभी नहीं कहा था कि मैं पीटर पैन से शादी करना चाहती हूँ। अचानक नहीं टिंकर बेल ने मुझसे शादी करने का इरादा किया। जैसे टिंकर बेल को पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो नेवरलैंड में खुशहाली आएगी, तो तब ही ने टिंकर बेल ने तुमसे ये बात की। ही मैं और टिंकर बेल एक नहीं हो सकते। टिंकर बेल इतनी छोटी है और मैं नेवरलैंड का हीरो हूँ, हमारी दोनों की जोड़ी नहीं बन सकती। तो बुजुर्ग आदमी हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हें टिंकर बेल से प्यार हो जाएगा, फिर तुम्हें पता चलेगा। और वहाँ से गायब हो गया। पीटर को यह सुनकर कुछ समझ नहीं आया और कह लगा, पता नहीं क्या बोल रहा है। चलते चलते आगे बढ़ने लगा। उसे एक दरख्त नजर आया। वो जिसके अंदर गया तो परियों की दुनिया उसे नजर आई। वहाँ टिंकर बेल को ढूंढने लगा। जैसे ही उसने टिंकर बेल को देखा तो बहुत हैरान और परेशान हो गया। टिंकर बेल इतनी बड़ी हो गई थी पीटर पैन के जैसे और बहुत खूबसूरत हो गई थी। टिंकर बेल के बाल भी बड़े हो गए थे। पीटर पैन को अचानक टिंकर बेल से प्यार हो गया और कहने लगा, तुम टिंकर बेल हो। तो टिंकर बेल वहाँ आ गई और कहने लगी, अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और मैं अभी कभी नहीं नेवरलैंड आऊँगी, मैं अपनी क्योंकि दुनिया में ही रहूँगी। पीटर पैन ने कहा, नहीं टिंकर बेल, नेवरलैंड में अंधेरा छा गया है और पानी सूख गया है। एक बुजुर्ग मुझे मिला था और मुझे ये सारा वाकया सुनाया। टिंकर बेल ने पीटर पैन की बातों पर गौर नहीं किया और कहने लगी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुमने मुझे ठुकराकर वेंडी से शादी करने का सोचा। पीटर पैन टिंकर बेल से माफ़ी मांगने लगा क्योंकि टिंकर बेल उसे अच्छी लगने लगी। पहले से पीटर पैन को अच्छी लगती थी टिंकर बेल, मगर उसे कभी समझ ही नहीं आया। जैसे ही उन लोगों ने शादी की, नेवरलैंड में खुशहाली आ गई और लंदन जाने का रास्ता भी बंद हो गया। अब कभी वेंडी और माइकल जॉन नेवरलैंड नहीं आते थे। टिंकर बेल और पीटर पैन नेवरलैंड में हंसी खुशी रहने लगे और उनकी शादी भी हुई, जिसमें पायलट सारे लोग आए। उन्होंने शादी का तोहफा भी दिया पीटर पैन और टिंकर बेल को और माफ़ी मांगने लगे कि हम आप लोगों को कभी नहीं सताएंगे।